अंधेरे और मोहब्बत की एक नई दास्तान में खुश आमदीद। द डार्क क्राउन की पहली किस्त सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें शुरू करते हैं। भूरबन के ऊंचे घने जंगलों में रात के इस पहर कत्ल कर देने वाली ठंड थी। ठंड इतनी गहरी थी कि सामने का रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से मूसलाधार बारिश ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया था। जोई पहाड़ के किनारे बनी सुनसान सड़क पर खड़ी एक काली एसयूवी गाड़ी के पीछे छिपी खौफ से कांप रही थी। इसके लंबे जेट बलेक बाल भीगे हुए उसके चेहरे और शानों पर बिखरे थे। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की हुई थीं, लेकिन फिर भी बारिश के शोर में उसे गोलियां चलने की भारी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक सड़क पर बिल्कुल खामोशी छा गई। सिर्फ दरख्तों से गिरने वाले पानी की आवाज थी। जोई ने डरते डरते अपनी आंखें खोलें तो सामने का मंजर देखकर उसकी सांस हलक में अटक गई। एक लंबा सोलिड जिस्म वाला शख्स धुंध के बीच पेट किए खड़ा था। उसके हाथ में लॉर्ड गन थी जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। वो अलियान था। उसने आहिस्ता से अपनी गर्दन मोड़ी और उसकी बेरहम गहरी आंखें सीधा जोई की खौफजदा आंखों से टकराएं। अलियान के चेहरे पर कोई खौफ या पछतावा नहीं था, बिल्कुल इस जंगल के पत्थरों की तरह ठंडा और सख्त। वो धीरे धीरे चलते हुए जोई के करीब आया। जोई ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीठ गाड़ी से लग चुकी थी। भूरबन की इस सुनसान सड़क पर भागने का कोई रास्ता नहीं था। अलियान उसके बिल्कुल सामने आकर रोका। उसने गन अपनी पॉकेट में डाली और झुककर जोई के भीगे हुए बाल उसके चेहरे से हटाए। उसके हाथों का टच इस ठंड में भी बर्फ से ज्यादा ठंडा महसूस हुआ। यहाँ क्या कर रही हो छोटी लड़की? अलियान की आवाज बहुत गहरी और भारी थी, बिल्कुल पहाड़ों में गूंजने वाली गुर्ज की तरह। जोई ने कांपते हुए लहजे में कहा, मुझे जाने दें, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। उसकी आंखों से आंसू निकलकर बारिश के पानी में शामिल हो रहे थे। अलियान के लबों पर एक अजीब दरकसी मुस्कुराहट आई। वो मजीद उसके करीब हुआ, इतना करीब कि जोई को उसके जिस्म से आने वाली महंगी कॉलोन और बारूद की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। झोट, अलियान ने बहुत नरम लेकिन खौफनाक लहजे में कहा, तुम्हारी ये भूली आंखें झूठ बोलना नहीं जानते। तुमने वो सब देख लिया है जोई, जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। जोई का दिल जोर से धड़का। इसको मेरा नाम कैसे पता? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अलियान ने उसकी कलाई को अपनी मजबूत पकड़ में लिया। और अलियान के राज देखने वाले दोबारा आजाद नहीं घूमते। अब तुम मेरी कैद में हो। हेलो गाइस, अगर आपको अलियान और जुई की कहानी का ये पहला पार्ट पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी का दूसरा चैप्टर बहुत जल्द आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।